नमस्कार, मैं प्रभास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में मार्केट वाइट्स के इस वीडियो में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,000 का, क्या ये अब सपोर्ट बन सकता है। अब कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है और उसके सपोर्ट बनने की प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है और क्या मूवमेंट रहेंगे कि वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो मेरा पिछला वीडियो मार्केट वाइट्स में मैंने बनाया था जिसका नाम था कि मार्केट इल्यूजन भ्रम पैदा कर रहा है, तो वो मैंने जो वीडियो बनाया था तो शुक्रवार को यानी पिछले शुक्रवार को जो फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के बाद डाउ जोन ने सिंगल डे 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया था। फिर मंडे को हमारा जो मार्केट खुला था उसमें जो हमने उसका रिएक्शन देखा था, उस दिन मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में मैंने लगभग जो भी मार्केट के बारे में और मार्केट को लेके जो बातें की थी, हमने उसी तरीके का मूवमेंट पिछले 2 हफ्तों से आते हुए मार्केट में देखा। तो अगर आपको वो वीडियो समझना हो और इस तरीके के बड़े फॉल में कैसे मार्केट रिएक्ट करते हैं और खासकर भ्रम कैसे क्रिएट करता है मार्केट, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस 18,000 का, आई थिंक ये वर्ल्ड फेमस रेजिस्टेंस है, सबको पता है ये रेजिस्टेंस है। और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस लेवल पे जाकर कई बार निफ्टी को शॉर्ट करके, जो शॉर्ट करते हैं, जो फ्यूचर्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करके पैसा जरूर बनाया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अब क्या ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्या कारण है कि मुझे ऐसा जरूर लगता है कि सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो मुझे लगता है, जितना मैं चार्ट पैटर्न को समझ सकता हूं, हम उस पर बात करते हैं। तो बिगर टाइम गवाए हम फटाफट से निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट आप अब जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम थोड़ा सा 2-3 महीने या 4 महीने के हिसाब से मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो वीकली चार्ट वहां पर आपके बहुत क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इंडिकेशंस बता देता है कि मार्केट में किस तरीके की चीजें हो सकती है। तो इस चार्ट को, इस चीज को, इस लेवल 18,000 का जो लेवल है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। ये लेवल आप देखिएगा, ये प्री कोविड लेवल है और आई थिंक सम अराउंड ये था आपका 12,400 के आसपास निफ्टी था। आज मैं प्री कोविड लेवल पे पहले लेके चल रहा हूं, मैं सिलसिलेवार तरीके से इसको कनेक्ट करूंगा क्योंकि देखिए अगर ये 18,000 का जो लेवल है ना, अगर जो ये लेवल सपोर्ट बनेगा तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट यहां से आना चाहिए, इसलिए मैं पीछे लेके चल रहा हूं। तो हम इनसे कनेक्ट करते हैं चीजों को। तो ये मार्च में हमने गिरावट देखी, सबने ही देखी थी। मार्च के अंदर जब लॉकडाउन लगा था वहां से हमने गिरावट देखी, वहां से फिर हमने एक शार्प वीकली चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं तो हमने शार्प एक यहाँ से रिकवरी आती हुई देखी और ये रिकवरी सब अराउंड ये यहाँ पर ये लेवल दोबारा से आ गए थे जो तो वही 12,500 के आसपास थे। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यह एक आम इन्वेस्टर, हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनकी क्या सोच होती है, क्या धारणा होती है। मान लीजिए कहीं यहाँ पर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ तो 7,500-8 हजार से निफ्टी चला और 12,000 आ गया और 12,000 वो था प्री कोविड लेवल था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार हो गया, अभी निकल लो यहाँ से, छोड़ दो, एक बार प्रॉफिट बुक कर दो। ठीक है, माल छोड़ सकते हो अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशंस रिटर्न्स की पूरी हुई है तो आप बिल्कुल माल छोड़ सकते हो। लेकिन क्या उस परिस्थितियों हमें अंगेज द ट्रेड बैठ जाना चाहिए, अंगेज द ट्रेंड बैठ जाना चाहिए? अब सोच के देखिएगा अगर यहां पर किसी ने शॉर्ट किया होगा इन लेवलों पर, और किया होगा नहीं, किया था, शर्तिया किया था, क्योंकि मैं लोगों के कॉन्टैक्ट में रहता हूं तो मुझे कई लोगों ने फोन किए थे उस समय, कई लोगों ने उससे लेवल्स लिए थे कि क्या करें, हम यहाँ पर शॉर्ट है मार्केट में। और पता है वो लिए कब थे, जब यहां से बाजार चलता गया और ये आप जो पीली लाइन देख रहे हैं, येलो लाइन देख रहे हैं, सम अराउंड हम 15,200 15,300 के आसपास आ गए थे, तब लोगों ने पूछना शुरू किया था कि अभी क्या करना है। मैं तो 12,000 का शॉर्ट हूं, मैं तो 11,500 का शॉर्ट हूं, मैं तो 11,000 का शॉर्ट हूं। अब उस लेवल पे कौन क्या बता देगा कि क्या करना है? ठीक है, तो ये लेवल आप देखिए 12,500 प्री कोविड गए, यहां पर लगा कि अरे हो गया मार्केट, वहां से मार्केट 15,500 तक गया।
तो लगभग 3000 पॉइंट की हमने तेजी दिखाई। जब ये लगा कि भाई शॉर्ट कर दो, ये लगाना लोगों को, तभी तो लोग शॉर्ट हुए। चलिए अब हम आ जाते हैं इस लेवल पे, ये 15000 के आसपास देखिए क्या हुआ। अब 15000 के आसपास से 15200 जब मार्केट ये दिख रहा है आपको, यहां पर जो पहली बार गया था, मैं वीकली बात कर रहा हूं, डेली नहीं, ध्यान रखना, इसलिए ये लेवल बहुत जरूरी है समझना। जब यहां पर गया था बाजार, ये लगभग वही 15200 के लेवल है, वहां से ऐसा नहीं कि 15260 से कट गया था या 15200 क्रॉस कर गया था और बहुत जल्दी बाजार ने उसको अपना सपोर्ट बना दिया था, ऐसा नहीं है। कई बार, एक बार ये अटेम्प्ट हुआ, देखो पहले तो ये अटेम्प्ट हुआ, चलो ये तो ग्रीन वीकली था, चलो ये अटेम्प्ट हुआ, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, और चौथा अटेम्प्ट के बाद ये लगभग कहीं समवेयर 5वां अटेम्प्ट कह सकते हो, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट रहा, फिर ये 6वां अटेम्प्ट हुआ, और ये जो 6वां अटेम्प्ट होने के बाद ये देखिए मेरा कर्सर आप जो देख रहे हैं ना, ये 15500 के ऊपर के लेवल थे, ये 6वां अटेम्प्ट करने के बाद फिर मार्केट नॉन स्टॉप 15500 से कहां तक गया, 18600, जो हमारा लाइफ टाइम आई है। तो 15200 15100 जो कि रेजिस्टेंस था, काफी वक्त मार्केट ने वहां बिताया था, उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर जाके फिर दोबारा से वहां से करेक्शन करना शुरू किया। अब आप इन लेवल को देखिएगा, अब आप इस लेवल को देख लीजिएगा, ये जो वो लेवल है जो अभी कुछ दिन पहले हमने 15150 और 200 का जो लो बनाया था ना, जहां पर 14000 12000 की बातें होना शुरू हो गई थी, वो ये लेवल है। यानी कि 15100 200 को मार्केट ने कई बार अटेम्प्ट किया, वहां गया, वहां से नीचे आया, लेकिन जब उसने तोड़ा तो वहां से लगभग 3000 पॉइंट की तेजी की, और 3000 पॉइंट की तेजी करने के बाद 18600 का जो लाइफ टाइम हाई बना था, वहां से दोबारा से हम नीचे करेक्शन किए, और ये जो करेक्शन आप देख सकते हैं वो हम एग्जैक्ट यहां कहीं अराउंड 15200 पर ही हमने सपोर्ट लिया आके। तो ये कोई कॉन्सिडेंट है क्या? नहीं ना, लेवल मैंने दिखा दिए, आपने 15200 भी देख लिया, 15200 को मार्केट ने कितनी बार अटेम्प्ट किया हमने वो भी देख लिया, लेकिन जब बाजार को 15000 15200 15100 या 15000 कह लीजिएगा, 100-200 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मार्केट को 15000 के लेवल को जो कि रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाना था, तो वहां से बाजार ने 3000 पॉइंट की तेजी की, देन वो जाके 15200 का सपोर्ट बना। अब आ जाइए करंट सिचुएशन पर। अब करंट सिचुएशन पे इसलिए आ जाइएगा क्योंकि बहुत बड़ा फेमस है अभी इस समय चार्ट, 18000 के आसपास बेच दो, और गलत नहीं है। अब आइए 18000 के लेवल को हम समझ लेते हैं। 18000 लेवल को समझने के लिए ये 18600 था, एक अटेम्प्ट, 18200 300 था, आप इसको कह सकते हैं ये वाला, ठीक है ना, 1 2 3 गिनते जाइए, 4 ये भी कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया था लेकिन 18100 200 है, 4 अटेम्प्ट, 5, वाह क्या खूबसूरत, बिल्कुल तैयारी से आया था 18000 और नीचे ले गया मार्केट को, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, और 6वां अटेम्प्ट हम करने दोबारा से आ रहे हैं। अब समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी समझ से आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम 6वां अटेम्प्ट करने आ रहे हैं इस बार 18000। अब समझिएगा, पिछले कई बार भी हम 6 बार अटेम्प्ट 5 बार अटेम्प्ट किए ना 18000 को तोड़ने की कोशिश की है, जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ है हम उसको तोड़ नहीं पाए पिछले 5 बार। लेकिन क्या पिछले 5 बार सिचुएशन, क्या पिछले 5 बार परिस्थितियां वो थी जो अब है? पिछले 5 बार हमने क्या क्या देखा? पिछले 5 बार में हमने इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई देखा, पिछले 5 बार के अटेम्प्ट में हमने रूस यूक्रेन भी देखा, पिछले 5 बार के अटेम्प्ट में जो रूस यूक्रेन की वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आई, क्रूड ऑयल के रेट बढ़े, वो भी हमने देखा, मेटल्स और कमोडिटीज के रेट बढ़े, वो भी हमने देखा। लेकिन क्या 6वीं बार जब हम दोबारा से 18000 अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, तो क्या इनमें कितनी परिस्थितियां उतनी नेगेटिव है जो पहले थी? यह समझने वाली बात है। तो हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन अब जो मेरी समझ और साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट की, जो मेरी जितना मैं समझता हूं बाजार की साइकोलॉजी को, उससे मैं यहां कह रहा हूं, ये मेरे अपने विचार हैं, आप इससे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। अगर सहमत हैं तो कोई पोजीशन बना लेते हैं तो रिस्क आपका ही होगा, ये मैं बहुत क्लियर बात बताए दे रहा हूं।
अब यहां से आप आइएगा, अब अगर 18,000 के लेवल को बाजार को सपोर्ट बनाना है, तो अगर मैं पिछले एग्जांपल 3,000 का ले लेता हूं, 3,000 पॉइंट का, और पिछले अगर आप और पीछे जाओगे ना, अगर प्री कोविड में जाओगे तो आपको वो 3,000 की घड़ी समझ में आ जाएगी, ये 3,500 के पॉइंट मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। तो मैं अगर अब मैं यहां से अगले 3,000 पॉइंट 18,000 में जोड़ देता हूं तो सर कितना होता है, 21,000। और ये 21,000 की प्रोबेबिलिटी इसलिए इस समय ज्यादा है क्योंकि सब कुछ अब फेवरेबल है। फेवरेबल क्या है, फेस्टिवल सीजन में हम लोग एंटर हो रहे हैं, बम्पर डिमांड की संभावनाएं हो रही हैं। अगर आपने बिजनेस न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर या फिर जनरल न्यूज भी सुनते होंगे, तो अभी जो फेस्टिवल सीजन जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, फेस्टिवल सीजन इवन अभी नवरात्रि से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी झलक हमने जो क्या निकला था अभी, भगवान श्री कृष्ण का जो बर्थडे जन्मदिन निकला था, उस दौरान हमने मार्केट में जिस तरीके की डिमांड थी, मार्केट में जिस तरीके की चहल पहल थी, और जो एजेंसन्स इंटरनेशनल एजेंसियां इस बार फेस्टिवल सीजन में हिंदुस्तान मार्केट के लिए लगा रही हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा क्योंकि वो काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, काफ़ी बिजनेस न्यूज़पेपर्स एंड चैनल्स ने उसको कवर कर दिया है। तो परिस्थितियां पूरी सपोर्टिव हैं। अब फेस्टिवल सीजन में हम लोग जाने वाले हैं, तो अब यहां से जो संभावना बनती है, अगर इस 18,000 के लेवल को बाजार को सब अपना रेजिस्टेंस बनाना है, तो सम अराउंड इस तरीके का आपको कोई ना कोई मूवमेंट बाजार में देखने को मिलना चाहिए, तब जाके ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है ये सम अराउंड कहीं यहां आकर आपके सपोर्ट का काम करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो बार बार 18,000 के लेवल पे शॉर्ट करके अभी तक पैसा बनाया है, 5 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, 5 बार पैसा बना होगा, जिसने 18,000 के लेवल पे 18,500 600 के स्टॉप लॉस से अगर बेचा हुआ तो वो इस बार के अटेम्प्ट में कृपया अलर्ट रहे, और ये मान के चलिएगा इस बार का अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट नहीं है जो पिछले 5 बार का है। जितनी मार्केट की मेरी समझ है, साइकोलॉजी जितनी बाजार की मैं समझता हूं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये अटेम्प्ट कुछ और है, ये लेवल इस बार के कुछ और है। 18,000 के ऊपर अगर आप 3,000 जोड़ते हो तो 21,000 का लेवल निकल के आ रहा है, जो पास्ट फिगर्स जो मैंने अभी आपको पास्ट जो गणित बताई थी, कैलकुलेशन बताई थी, उसके हिसाब से। फेस्टिवल सीजन तैयार है, बाजार में जोरदार डिमांड की तैयारी है इस बार। 4 व्हीलर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से आप बात करें, वो भी तैयार है, क्योंकि पिछले वाली दिवाली पर तो वो चिप की शॉर्टेज की वजह से उतनी डिमांड को मीट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कंपनियां तैयार है हमारी, ऑटो सेक्टर तैयार है हमारा, ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर हमारा तैयार है, एफएमसीजी के साथ साथ फैशन सेक्टर हमारा तैयार है, व्हाइट गुड्स सेक्टर हमारा तैयार है इस बार के फेस्टिवल सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरा अनुमान है कि इस बार स्टॉक मार्केट भी फेस्टिवल सीजन को सेलिब्रेट करेगा, और जो 18,000 का रेजिस्टेंस है वो इस बार सपोर्ट बनना चाहिए, वो इस बार जरूर सपोर्ट बनना चाहिए, बन सकता है। यही मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्या ये अब क्या निफ्टी जो रेजिस्टेंस 18,000 का है वो सपोर्ट बन सकता है। अब ये तो वक्त बताएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि मार्केट को देखने के आपका नजरिया चेंज हो रहा है, अगर मेरे आप पिछले कुछ और वीडियो देखेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ से मार्केट को देखने का नजरिया बदल रहा है, आप जिस तरीके से अभी तक मार्केट को देखते आए हैं कुछ डिफरेंट तरीके से अब बाजार को आप देख रहे हैं, तो आप एक मेरा काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। और जो भी आप चाहते हैं कि आप अपने नियर डियर को बाजार की साइकोलॉजी को समझाना चाहें सरल भाषा में, तो आप इस मेरे वीडियो को, मेरे इस लिंक को आप वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स सो मच।